हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मेडुलम एनर्जी क्या होती है, मेडुलम कांस्टेंट क्या होता है और सोडियम क्लोराइड के लिए मेडुलम कांस्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 3 है क्रिस्टल वाइंडिंग्स और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट कर दूं। एक मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक मेडुलम कांस्टेंट। ओके ओके ओके, मेडुलम कांस्टेंट। ओके सर, मेडुलम। चलो मेडुलम कांस्टेंट से पहले थोड़ी सी ना एक एनर्जी की परिभाषा पढ़ लेते हैं, आपके अंदर थोड़ी एनर्जी ला दूं। तो मेडुलम एनर्जी क्या होती है? ये क्रिस्टल की वाइंडिंग एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास प्लस है तो ये समान आवेश है, प्लस है मेरे पास क्या है, माइनस है, विपरीत आवेश है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा पता है आपको? रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और इन दोनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा भैया? यहाँ पर आकर्षण बल काम करेगा। और तुम्हें पता है जहां आकर्षण बल काम करता है एनर्जी कैसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जहां पर प्रतिकर्षण बल यानी कि रिपल्सन फोर्स काम करता है वहां पर एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इस बात को दिमाग में डाल लो, ये बहुत काम की चीज है। यानी कि प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी, और प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी वो कैसी होगी? हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यानी कि मेडुलम एनर्जी क्या होती है? यानी कि किसी आयनिक क्रिस्टल की वाइंडिंग एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन द्वारा उत्पन्न होती है, इसी की वजह से उत्पन्न होती है। चलिए अभी देखते हैं। यानी कि ये क्या होती है? यानी कि यह है, ओके सर, यह है आयनिक सॉलिड की, ओके, आयोनिक सॉलिड बोल दो या क्रिस्टल बोल दो। यहाँ पे क्रिस्टल ज़्यादा चलता है तो हमने भैया क्रिस्टल लिया। ये आयनिक क्रिस्टल की क्या होती है? वाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है सर, वाइंडिंग एनर्जी होती है, ओके, एनर्जी होती है, पहला पॉइंट। ठीक है सर, ये क्रिस्टल की वाइंडिंग एनर्जी या आयनिक क्रिस्टल की वाइंडिंग एनर्जी होती है जो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, यानी कि इनके बीच में, आवेशों के बीच में जो बल काम करेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं। इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पन्न होती है। ओके सर, डेफिनेशन क्लियर हुई कि यह आयनिक क्रिस्टल की वाइंडिंग एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन द्वारा उत्पन्न होती है। ओके सर, चलिए, ओके, हो गया डेफिनेशन। तो मेडुलम एनर्जी की परिभाषा मैंने लिख दी। अच्छा, वाइंडिंग एनर्जी की परिभाषा क्या है? आप जरा मुझे बताओ सोच समझ के कि आयनिक क्रिस्टल की, यानी को आयनों में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो वाइंडिंग एनर्जी होती है, कोहेसिव एनर्जी होती है? तो यह आयनिक क्रिस्टल की वाइंडिंग एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन द्वारा उत्पन्न होती है। अच्छा ठीक है, अब सर हटाओ, एनर्जी काम कर गई, अब मेडुलम कांस्टेंट लेके आओ। लेके आए? चलो ले आते हैं फिर। अब आया हमारा कौन सा? मेडुलम कांस्टेंट। भैया ये बहुत चीज़ है यार, ये ना लास्ट ईयर जब मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे तो मेडुलम कांस्टेंट के कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है, एमसीक्यू वाइज में। और इस बार भी इस चीज़ से काफ़ी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये मेडुलम कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है क्योंकि पता है कंफर्म क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, तो यार मेडुलम कांस्टेंट होता क्या? सबसे पहला नंबर देखो, पहला पॉइंट, कई परिभाषा आती हैं, कई परिभाषा इसकी। तो सबसे पहले सिंपल सा एक पॉइंट है, पहले नंबर की परिभाषा कि मेडुलम कांस्टेंट का उपयोग हम कहाँ करते हैं? एक तो क्रिस्टल की लेटिस एनर्जी फाइंड करने में करते हैं, यानी कि क्रिस्टल की, किसकी? CRYSTL, क्रिस्टल की लेटिस एनर्जी, मतलब जालक ऊर्जा। ठीक है, ओके, लेटिस एनर्जी, इसको जाली ऊर्जा भी बोलते हैं, जाली ऊर्जा एनर्जी। अच्छा, सेकंड नंबर क्या है मेरे पास? अरे भैया सबसे मेनली पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभव। अच्छा, थर्ड नंबर क्या? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, और सर फोर्थ नंबर क्या है? और फोर्थ नंबर जो है हमारा इसका, और फोर्थ नंबर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्ट्रेंथ, STRENGTH, ठीक है। ये 4 पॉइंट फाइंड करने के काम में आता है मेडुलम कांस्टेंट। मेरे दोस्त इसको याद करो ठीक से, याद करो ठीक से, साइड में कहीं नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करके सिर्फ एक ही पॉइंट लिख पाऊंगा, ध्यान देना। तो मेडुलम कांस्टेंट का उपयोग क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी ज्ञात करने में करते हैं, मेडुलम कांस्टेंट का उपयोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने में करते हैं, सब चीज़ें एक ही हैं। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने में करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेंथ फाइंड करने में करते हैं। पर किस पे? क्रिस्टल के केवल एक आयन पर, सिंगल आयन पर, ध्यान देना, क्रिस्टल के सिंगल आयन पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये लिख दिया Na+, ठीक है, फिर मेरे पास क्या आगा, Cl- आयन आगा, फिर मेरे पास क्या आगा, Na+ आयन आगा, फिर मेरे पास क्या आगा, Cl- आयन आगा, फिर मेरे पास क्या आगा, Na+ आयन आगा। अब इस सिंगल आयन पर, Na+ पर, ठीक है, Na+ के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी या कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये फाइंड करने के लिए सिर्फ एक आयन पर क्या करते हैं हम, इस मॉडुलम कांस्टेंट का यूज करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यार डेफिनेशन लिखवानी है और बिना डेफिनेशन के मुझे मजा आता नहीं है, ठीक है। चलिए एक डेफिनेशन लिखवा दूँ मैं आपको, काम की परिभाषा आप लिख लेना साइड में, कहीं ना कहीं ये काम में आगा आपको। तो अब परिभाषा मैं कैसे लिख पाऊंगा, परिभाषा मैं लिख पाऊंगा, तो टेंशन मत लो। यानी कि मेडुलम, यानी कि इसका उपयोग, ये रहा कैप इसका, तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं देख लेते हैं। यानी कि इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग, ठीक है, क्रिस्टल के, इसका उपयोग, चलो इसका उपयोग ऐसे लिख देते हैं, क्रिस्टल के सिंगल आयन पर, ध्यान देना, सिंगल आयन पर, इसका उपयोग क्रिस्टल के सिंगल आयन पर क्या करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ज्ञात करने में किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है, राइट, ओके सर, राइट, ठीक है। इसका उपयोग क्रिस्टल के सिंगल आयन पर पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने में किया जाता है, या इसका उपयोग क्रिस्टल की जालक ऊर्जा ज्ञात करने में किया जाता है, या इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग जो है हम वो किसी आयन की इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेंथ ज्ञात करने में किया जाता है। कई परिभाषा आ जाती हैं, पर सबसे बढ़िया परिभाषा यही है कि इसका उपयोग क्रिस्टल के सिंगल आयन पर पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने में किया जाता है। अच्छा, सो कैसे करते हैं इसे हम, भाई पता चले, इसे अल्फा से दर्शाते हैं, इसे अल्फा से दर्शाते हैं, ओके सर। अच्छा, ये कौन सी राशि है, यह एक बीमाहीन राशि है, यह एक बीमाहीन राशि है, ओके सर, बीमाहीन राशि। अब बीमाहीन राशि का मतलब क्या है, ये एक शुद्ध संख्या है। बीमाहीन राशि का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध संख्या होती है, क्योंकि कोई भी इसकी बीमा नहीं है, अर्थात शुद्ध संख्या होती है, अर्थात क्या होती है, ये शुद्ध संख्या होती है, ठीक है सर, शुद्ध संख्या होती है, ओके ओके, शुद्ध संख्या होती है। अच्छा, एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, ठीक है, अल्फा से दर्शाते हैं, ये एक बीमाहीन राशि है, अर्थात शुद्ध संख्या। इसका कोई मात्रक होगा, आया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूछा है कि मेडुलम कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है। 3 मात्रक दे रखे थे, एक लिखा हुआ था, इनमें से कोई नहीं, 3 मात्रक हमें दे रखे थे, लास्ट ऑप्शन था कि कोई मात्रक नहीं होता, तो भैया कोई बीमाहीन राशि है, मात्रक नहीं होता इसका कोई भी, ध्यान देना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसका मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है, याद करना, इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि भाई बहुत सी राशियां ऐसी होती हैं जिनके मात्रक होते हैं पर बीमा नहीं होती है, ठीक है। तो भैया मॉडुलम कांस्टेंट को शो करते हैं हम अल्फा से, और इसका कोई मात्रक नहीं होता। नोट्स बनाते रहना, ठीक है, बहुत सिंपल से नोट्स बनवा रहा हूँ यार, इतनी इजी लैंग्वेज में तो कोई भी समझ जाएगा इस चीज़ को कि यार रियलिटी में मॉडुलम कांस्टेंट किस काम में आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के काम में आता है। अच्छा ठीक है, ओके। अब आपको हमें एक बात पता है, एक पॉइंट बता दूँ मैं आपको थोड़ा सा, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ, डाल थोड़ा सा हेडिंग, कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मॉडुलम कांस्टेंट, मेडुलम कांस्टेंट, ठीक है, मेडुलम कांस्टेंट। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी देर। तुम्हें पता है कि आकर्षण बल के कारण, ध्यान देना, हमें पता है कि भाई आकर्षण बल जो हमारा लगता है ना, उस आकर्षण बल के कारण, ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने कवर करवाया, आकर्षण बल के कारण, ठीक है, आकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कितनी आ गई, अरे सर VA का जो मान आता है वो आता है -के Z1 Z2
और कितना आता है, ई का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतनी तो आता है। ठीक है, अब इस Z1 Z2 की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ भाई, अल्फा का मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास अल्फा का आ जाएगा, ई स्क्वायर भाई माइनस में रहेगा, माइनस क्यों बदलेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, ये अल्फा क्या है, जहाँ पर अल्फा जो है ना, यही जो है जिसके लिए हम इतनी मारा मारी कर रहे हैं, अल्फा क्या है, मेडलुम कांस्टेंट होता है। ठीक है, मेडलुम कांस्टेंट होता है ये। ठीक है सर, मेडलुम कांस्टेंट है। और सर ई फंडामेंटल चार्ज है भैया। चलो, और मेरे पास अल्फा हो गया। एक चीज़ और है, Z1E क्या होता है मेरे पास, Z1E ये धनायन पर आवेश है, धनायन पर आवेश है। ओके, अच्छा Z2E क्या है भैया, ऋणायन पर आवेश है। ठीक है, ऋणायन पर आवेश है। ओके सर, और सर R क्या होता है, दोनों आयनों के बीच की दूरी है। सिंपल सी बात है यार, दोनों आयनों के बीच की दूरी है। ठीक है, और क्या बचा इसमें, कुछ नहीं बचा, बस Z1E Z2E अल्फा हो गया हमारे पास, R हो गया। ठीक है, अच्छा इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रेस करने वाला हूँ, ले लिया होगा। ठीक है, चलिए हटा दें फिर इसको। ओके, अभी थोड़ा सा और लिख पा रहा मुझे, क्योंकि अभी मुझे जो है अल्फा यानी कि मेडलुम कांस्टेंट की वैल्यू अभी लानी है, आई नहीं है यार, कैसा आ गई वो हम चेक कर लेते हैं मेरे दोस्त। चलिए करें फिर। अच्छा, एक पॉइंट और है, अगर मैं यू टोटल निकालता हूँ ना, परंतु एक फॉर्मूला ये भी आता है यू टोटल का फॉर्मूला आता है, और ये फॉर्मूला होता है हमारा कितना, माइनस के अल्फा क्यू स्क्वायर अपॉन आर नोट। ठीक है, आर नोट आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस के रो अपॉन ये आ जाएगा मेरे पास आर नोट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे हमने क्यों करा, इसका भी रीज़न है, यहीं से सारा काम आता है, यहीं से सारी चीज़ प्रूफ होती है। ठीक है, जहाँ पे आप अल्फा को तो पता ही है तुम्हें कि अल्फा जो है वो मेडलुम कांस्टेंट में, ये मेडलुम कांस्टेंट है। क्यों क्या है, आयन पर आवेश है, क्यों आयन पर आवेश है। अच्छा, आर नोट क्या है, साम्य दूरी है। आर नोट क्या है, साम्य दूरी, मतलब दोनों आवेशों के बीच की साम्य डिस्टेंस, यानी कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है ये मेरे पास। अच्छा, रो क्या है, रो जो है वह है तुम्हारे पास रिपल्शन इंटरैक्शन कांस्टेंट। ठीक है, इंटरैक्शन कांस्टेंट, आर नोट साम्य दूरी। अतः अल्फा की जो वैल्यू फाइंड होगी हमारी यहाँ से निकल कर आती है सिग्मा। ठीक है, प्लस माइनस के 1 अपॉन के पी आई जे। अब पी आई जे का मान 1 √2 √3 कुछ भी आ सकता है, √4 √6 √8 या 2 √2 √2 √3, ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो है, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है वो प्लस माइनस में आती है, क्योंकि अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो माइनस आगा, और अगर रिपल्सन फोर्स है तो क्या आगा हमारे पास, प्लस आगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, और इसी को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर खत्म कर दूंगा। ध्यान देना, अगर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो ध्यान देना प्लस में आ गई और माइनस में आ गई, और अगर रिपल्सन फोर्स काम करेगा तो अल्फा की वैल्यू हमारी काय में आ गई, माइनस में आ गई। ठीक है, ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है यार। चलो अभी देखते हैं आप लोग को। अच्छा ठीक है भाई, मैं यहाँ पे ये सिग्मा है और कुछ बताता नहीं है, बस खाली मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पी आई जे जो है वो क्या है, एक बीमाहीन राशि है, एक बीमाहीन राशि है। ठीक है, एक बीमाहीन राशि है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लिखूँगा कुछ भी, राशि है। ठीक है, अब बहुत कुछ हो गया यार इसमें, मॉडुलन कांस्टेंट में काफ़ी हो गया, यानी कि मेडलुम कांस्टेंट में काफ़ी हो गया, इतना लिख के आना। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन कर दिया मैंने मेडलुम एनर्जी को और मेडलुम कांस्टेंट को। अब क्या करते हैं, अब करते हैं यानी कि मेडलुम कांस्टेंट फॉर NaCl क्रिस्टल। मेन काम अब आता है, इसका यूज़ यहाँ पर होता है। चलिए पहले ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ला दें फिर इसको। ठीक है भाई, ओके सर, ओके, निपटाते हैं इस लेक्चर को जल्दी जल्दी फास्टली। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होने वाला है, क्योंकि क्रिस्टल के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर मैं बहुत फास्टली कर दूंगा आज, इसको हल्के नहीं करूँगा आज, बहुत फास्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भैया, डाल दे हेडिंग मेडलुम कांस्टेंट। ओके ओके, मेडलुम कांस्टेंट फॉर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं 1D, ये पहला पॉइंट है, 1D NaCl, यानी कि 1D NaCl क्रिस्टल। चलिए इसके बारे में भी हम कुछ शो कर देते हैं, क्या होता है क्या नहीं। पहले डायरेक्शन में बनाओ, देखो एक गोला बना दिया मैंने, ठीक है, ओके, दूसरा गोला फिर बना दिया मैंने, ओके, अब मैंने तीसरा बना दिया, चौथा, पांचवा, छठा, बहुत है। ठीक है, अब देखो पहले मैंने लिया है Na+, ठीक है,
फिर मैं लूँगा Cl माइनस आयन, ये इस टाइप से, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर Cl माइनस आयन ले लिया, चलो Na प्लस Cl माइनस आयन, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस आयन, फिर Na प्लस, और फिर Cl माइनस आयन, और फिर Na प्लस, ठीक है। अब चलो देखते हैं। तो मैंने ये एक वन डायमेंशन में क्रिस्टल लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि एक आयन पर निकालना है हमें, तो एक आयन पर कैसे निकालोगे वो देखते हैं। तो अब जैसे मान लो मेरे पास ये Na प्लस है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई मेरे पास वो R हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी मेरे पास, R हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो Na प्लस आयन पर नियरेस्ट मतलब निकटवर्ती आयन के कारण उत्पन्न पोटेंशियल एनर्जी है ना, यही तो होगा। यानी कि Na प्लस आयन पर निकटवर्ती Cl माइनस आयन के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई वो हम चेक कर लेते हैं। यानी कि देखो ध्यान से देखना भाई, Na प्लस आयन पर, ठीक है, Na प्लस आयन पर नियरेस्ट यानी कि नियरेस्ट, ओके, नियरेस्ट आयन के कारण पोटेंशियल एनर्जी, अब चाहो तो U से शो कर दो, चाहो तो V से शो कर दो इस चीज़ को, के कारण पोटेंशियल एनर्जी। चलिए मैं V से शो कर रहा हूँ, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। तो आकर्षण के लिए जो एनर्जी आती है वो कैसी आती है, सब नेगेटिव आती है। ओके ओके, तो मतलब अल्फा ई का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना हमारा जो फॉर्मूला था अल्फा ई का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना है हमारा भैया R रहेगा। बट यहाँ अल्फा की जगह कितना आएगा हमारा, जरा थोड़ा सा ध्यान देना। देखो एक आयन ये है, एक आयन ये है, 2 आयन हो गए, तो यहाँ पे ना 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो मेरे पास V1 का मान आ गया। अब Na प्लस आयन पर, ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट ओके आयंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी, चलो V2 का मान निकाल लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2R हो जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी तुम्हारे पास 2R हो जाएगी, है ना। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस के 2 ऐसे रहेगा क्योंकि आयन 2 ही है, ठीक है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे 2R आ जाएगा। अतः मैं लिख दे रहा हूँ संपूर्ण क्रिस्टल के कारण, ठीक है, यानी कि संपूर्ण आयन या संपूर्ण क्रिस्टल कर दिया, चलो मैंने संपूर्ण क्रिस्टल के कारण, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए तो भैया भी आ जाएगा मेरे पास केवल, तो इन्हें ऐड करो। हाँ एक चीज़ और है, एक पॉइंट में मिस्टेक हो गई, कहाँ गलती होगी जरा बताओ। एक गलती हो रही है, देखो ये प्लस है और ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस में कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो यहाँ साइन कौन सा आ जाएगा हमारा, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसे हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। ओके V, अब पहले ये लिखो माइनस के 2 A स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा, ठीक है। प्लस के मेरे पास 2 E स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में कितना आ जाएगा भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R। इसी प्रकार माइनस के 2 E का स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R आ जाएगा। फिर प्लस डॉट 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 कहानी चलती रह गया होगी। अच्छा मैंने कॉमन क्या लेना है, मैंने कॉमन लेना है यहाँ से माइनस के 2 E का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये मैंने कॉमन लिया, जब माइनस को कॉमन लिया तो ये 1 हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर मेरे पास इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, मतलब माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/3। ऐसी माइनस के 1/4 प्लस के डॉट 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 कहानी आगे चलती रहेगी और ये एक लॉग का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यानी कि इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ V = माइनस के 2E स्क्वायर अपॉन में आप लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है मेरे पास R बाहर है, और ये बन जाएगा log E और 2, ठीक है, log E2। अब 2 इधर को लेके जाओ तो ये आ जाएगा V बराबर माइनस के E स्क्वायर अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये आ गया 2 log E2। अब देखो जो मैंने लिखवाया था ना तुम्हें, ये किसकी वैल्यू हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई, क्योंकि अल्फा यहाँ पर होता है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी ये वाली आ गई, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू आ रही है, अल्फा है वो आया 2 log 2 खाली है 2 log E2, और ये क्या है, यही है हमारा मॉडेलिंग यानी कि मेडेलुंग कांस्टेंट, ठीक है भाई ये। और तुम जानते हो कि यहाँ पे एक साइड में आगे फॉर्मूला लिख लेना इसका, अगर चाह रहे हो तो log E
1 प्लस के x फॉर्मूला ये लगता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन के 2, फिर 1 प्लस खाली 1 नहीं आएगा यहाँ पे x आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, फिर x की क्यू अपॉन 3 आ जाएगा हमारा, फिर माइनस के x की 4 अपॉन 4 आ जाएगा, प्लस के डॉट डॉट डॉट। इस तरह का हमारा एक फॉर्मूला यहाँ बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम ये ले आए हैं log E2, तो 2 log E2 किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। यही क्या हमारे पास मेडलुम कांस्टेंट है। ठीक है, ये 1D के लिए हैं, किसके लिए हैं ये, 1D के लिए हैं। चलिए अब 2D के लिए फाइन कर लेते हैं जल्दी, यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। ओके ओके, चलिए हटा दें, फिर इसको हटा दे रहे हैं। तो यार इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझते हो, है नहीं है, बताओ जल्दी सोच लो। 6 सेमेस्टर में हो तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा आपको भैया। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं भाई। ओके, अच्छा कितना आ गया हमारा, अब आ गया हमारा कितना, 2D। डालो डालो हेडिंग 2D के लिए डालो, डाल दिया। चलिए 2D स्ट्रक्चर बनाओ। ओके, सबर रखो यार, सबर रखो, पढ़ते रहो आराम से, घबराओ मत। अरे बड़ा इजी टॉपिक होते हैं ये, सिंपल से टॉपिक होते हैं, इनसे इजी कुछ नहीं। ठीक है, ये सबसे इजी टॉपिक है। चलिए मैं बना रहा हूँ क्रिस्टल एक, ये 2D बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, चलिए इस टाइप से मैंने ये बना दिया तुम्हें, है ना। ओके, अब देखो मुझे यहाँ पे ना Na+ लाना, तो Cl माइनस आयन Na+ Cl, तो यहाँ पे पहला आ जाएगा हमारा Na+ ले लिया मैंने यहाँ, फिर Cl माइनस आयन, फिर Na+, फिर Cl माइनस आयन, फिर Na+। ठीक है, ऊपर Cl माइनस आयन, नीचे Cl माइनस आयन, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Cl माइनस आयन, ऊपर Cl माइनस आयन, यहाँ पे Na+, यहाँ पर Na+, और यहाँ पर Cl माइनस आयन। ठीक है, यहाँ भी Cl माइनस आयन। अब करना क्या है, ये जो बीच वाला हमें दिखाई दे रहा है ना, इस पर निकाल लिया है मैं पोटेंशियल एनर्जी। चलिए इसके लिए आप मारामारी करते हैं। पहले ये देखो कितने संपर्क में परमाणु, 1 2 3 4, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r, खलो अचार ये। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, जब स्क्वायर बनाओगे तो भैया जब निकालोगे तो यहाँ पे यहाँ तक की √2, यानी कि ये आ जाएगी √2e, यहाँ लिख लेना √2e, जगह में बचे तो, यानी कि Na+ और Cl माइनस आयन के बीच की दूरी ए, ऐसे करके Na+ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमारी कितनी आ गई है, r आ गई है, पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, Na+ से Na+ की √2r हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अब। तो कर लो इसको, मैंने यहाँ पे, चलो कर लो, ऐसे ही कर लो यार। तो Na+ आयन पर ठीक है, नियरेस्ट NEAREST नियरेस्ट, ठीक है, आयंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, निकाल दो कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ यार, तो कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला बता दो। V1 इक्वल टू, ठीक है, कितने हैं, 4 हैं, 4, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, 4E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आएगा मेरे पास, खाली R आ जाएगा। ठीक है, आ गया यार, ओके ओके, हाँ R ही आएगा। फिर Na+ आयन पर कौन सा, नियरेस्ट आयंस के कारण, यानी कि नेक्स्ट आयन पर, यानी कि Na+ आयन पर नेक्स्ट, ठीक है, नियरेस्ट आयन के कारण पोटेंशियल एनर्जी। चलो देख लेते हैं V2 का मान, भाई प्लस में आ गई, क्योंकि अब हमारा प्लस आ गया, प्लस आ गया 4 ही है, तो 4 ही आ जाएगा ऊपर, 4E² अपोन में भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, √2r आ जाएगा। ठीक है, √2r आ जाएगा, ये आ गया। अब ले लेंगे अतः करके, अतः संपूर्ण, बस 2 ही होते हैं, आप इतने लंबी कहानी लिखेंगे ना, अतः संपूर्ण क्रिस्टल के कारण, चलिए पूरा कर देंगे, अतः संपूर्ण क्रिस्टल के कारण उत्पन्न पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए तो V का मान भैया पहला ऊपर वाला लगाओ, माइनस के 4E² आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, फिर प्लस के, क्योंकि ये फिर माइनस का हो गया, काय का होगा, प्लस का, क्योंकि कौन सा फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है। ओके, प्लस आ गया, तो 4E² अपोन में कितना आ जाएगा, फिर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर मेरे पास √2r आ जाएगा, फिर मेरे पास माइनस का आ जाएगा 4E² अपोन में कितना आ जाएगा भाई, वही कहानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस बार क्योंकि देखो इससे अगला वाला Cl
इससे जो अगला वाला Cl होगा वहाँ पर आ जाएगी 2R, ठीक है, यानी कि ये 2R आ जाएगी। ओके, इसे हटा दें, हटा दे रहा है इसको, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाएगा प्लस के, फिर मेरे पास डिस्टेंस आ गई 4e² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 की जगह 2√2 आ जाएगा हमारा फिर, ठीक है। ये आ जाएगा r प्लस के डॉट 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 डॉट, है ना, इस टाइप से हो जाएगा हमारा डेटा ये वाला। ओके, अच्छा ठीक है। अब क्या करने वाले हैं भाई हम, अब जो करने वाले हैं, पहले यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए अब देखो, मैं कॉमन ले लूँगा माइनस के 4, मैं यहाँ से कॉमन क्या लूँगा भाई, आप माइनस के यहाँ से ले लो कॉमन, माइनस के 4e² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ले ले कॉमन। चलिए बाहर निकालो, जल्दी निकालो बाहर इसको, और ये आ जाएगा माइनस के 4e² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है सर। और कितना बचेगा मेरे पास अंदर, ये बच जाएगा प्लस के 1 माइनस के 4 पाई ले लिया मैंने, 1/√2 बचेगा, फिर मेरे पास प्लस के 1/2 रह जाएगा, फिर मेरे पास माइनस के 1/2√2 रह जाएगा, फिर मेरे पास प्लस के डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यह आ जाएगा माइनस के e² अपॉन में कितना आ जाएगा भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो यह आ जाएगा 1 माइनस के 1/√2 प्लस के 1/2 माइनस के 1/√2 और प्लस के डॉट 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 डॉट, और ये किसके बराबर हो गया हमारा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस के e² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा के बराबर, ठीक है। तो अल्फ़ा मतलब इसे मैं इरेज कर दूं, ठीक है। अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है भाई, अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 4 1 माइनस के 1/√2 प्लस 1/2 माइनस के 1/2√2 प्लस के डॉट 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 डॉट, और ये क्या तुम्हारे पास मॉडेलुम कांस्टेंट, यानी कि मेडेलुम कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे होता है। चलिए यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। अब 3D के लिए आ जाता है, ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दें इसको रेज, ठीक है, पक्का सोच लो, सोच लिया, हो गया, हटाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है भाई। अब देखो जरा 3D के लिए थोड़ा मामला पेचीदा है भाई, उसको फाइन करना पड़ेगा ऐसे करके। 3D, ठीक है, 3D NaCl क्रिस्टल, ओके ओके, NaCl क्रिस्टल, ठीक है भाई, 3D NaCl क्रिस्टल, ओके ओके, 3D NaCl क्रिस्टल। अब देखो जरा ध्यान से, पहला बनाओ स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, ज़्यादा नहीं, बस ये ठीक है। पहला बॉक्स मैंने बना दिया कुछ इस टाइप से, आप भी कुछ इसी टाइप से पहला बॉक्स बना लो। हाँ सर बना लेंगे, बना लिया होगा है खुश, पहला बॉक्स। अब दूसरा बॉक्स, ठीक है सर, ये भी बना लेंगे, पर छोटा सा बन रहा है, इससे सर थोड़ा बड़ा करके बना दो, ऐसा करके ये, चलो देखते हैं कितना बड़ा आता कितना छोटा। फिर ये ऐसा करके ये, फिर ये और फिर ये। अब चेक करें कि इसमें तुम्हारे पास Na+ कहाँ होगा और Cl- आयन कहाँ होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई Na+ और Cl- आयन कहाँ कहाँ होने चाहिए। चलिए एक Na+ मैं यहाँ लूँगा, ठीक है, ओके, फिर एक Na+ मैं यहाँ लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आगा वो क्या आगा Na+, यहाँ भी क्या आगा Na+, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास Cl- आयन, ठीक है, ओके सर, Cl- आयन आ गया। अब यहाँ पर Cl- आयन आ गया है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ सिंपल सी बात बिल्कुल कि यार यहाँ पर Cl- आयन होगा और यहाँ पर क्या होगा भाई Na+ आयन होगा, और यहाँ पर क्या होगा फिर से अगेन Cl- आयन होगा, क्योंकि हमें क्रिस्टल की ज्यामिति बेक करनी है। तो आपको यहाँ पे Cl- आयन लाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको Na+ लाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको Cl- आयन लाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाली पोजीशन पूरी हो गई। अब Na+ से Na+ में बॉन्ड बनेगा, मतलब माइनस में बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा Cl- आयन आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा Na+ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे Na+ और यहाँ पर Cl- आयन, ठीक है। फिर यहाँ पर Na+ आएगा,
ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा Na प्लस आ जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा Cl माइनस आयन आ जाएगा। ठीक है सर, Cl माइनस आयन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा Na प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे डेटा ये बन जाएगा, यहाँ पे Na प्लस आ जाएगा, बन गया। ओके ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं r मानता ही हूँ, लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ना इस बार, यानी कि पता है तुम्हें कितनी आ जाएगी, √2r आ जाएगी, √2r आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, √2r आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालो Cl की वजह से, है ना। चलो निकाल रहा हूँ मैं, Na प्लस आयन पर, Na प्लस आयन पर, ठीक है, नियरेस्ट NEAREST, नियरेस्ट आयंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए, तो V1 की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी, वो आ गई वही ये माइनस के, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होगा, और कितने होंगे हमारे भैया, 6 से घिरा हुआ होगा, 6e² अपॉन, ठीक है, 6e² हो गया अपॉन में 4πε0। ठीक है, 4πε0 r है डिस्टेंस केवल, r आ गया मेरा। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, इसी प्रकार से Na प्लस आयन पर नेक्स्ट नियरेस्ट आयंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, निकाल दो। अच्छा, V2 बराबर, अब भैया जो ये Na प्लस होते हैं ना, ये 12 चतुष्फलकीय रिक्ति में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर प्लस, क्योंकि रिपल्सन फोर्स काम करेगा, 12e² अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 4πε0 √2r हो गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे जरा। अब फिर से Na प्लस आयन पर, ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट आयन के कारण पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो कितनी आती है, V3 का मान भैया माइनस में आ गई, क्योंकि Cl मिलेगा आपको, तो 12 की जगह ना यहाँ पर हमारा 8 होगा, 8e² अपोन में कितना आ जाएगा, 4πε0 √3r, यानी कि नेक्स्ट आने दो नेक्स्ट को। ठीक है, इससे भी, अरे इधर को चलेंगे, पता नहीं क्या हिसाब होता है इसमें यार, 3D स्ट्रक्चर है, तब तुम्हें याद ही करना पड़ेगा पूरा। फिर Na प्लस आयन पर नेक्स्ट नियरेस्ट आयंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो जरा कितनी आ जाएगी, V4 का मान माइनस के प्लस के 6e² अपोन में 4πε0, और तुम्हारे पास आ जाएगा √4r। ठीक है, चलिए इस तरह से ये बढ़ती रहती है, 1 से √2, √2 से √3, √3 से √4 करते रहो r। पर ये ध्यान देना, अगले Cl माइनस आयन आएंगे 8, उससे Na प्लस आयन कितना आएंगे, 8 आएंगे। तो पहले Na प्लस, पहले नियरेस्ट Cl लिया, फिर क्या लिया हमने, नेक्स्ट नियरेस्ट Na प्लस लिया, फिर उससे नेक्स्ट वाले Cl माइनस आयन लिया, फिर हमने Na प्लस लिया। अब क्या करेंगे, संपूर्ण क्रिस्टल के कारण निकाल दो। ऐसी कहानी आपको बढ़ती रहेगी। चलिए मैं इरेज कर दूँ इस चीज़ को। ठीक है, अभी नहीं कर रहा हूँ यार, काम में आएगा अभी। चलो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि यार ये, चलो ये तो याद है ही, यहाँ तक कर दो। देखो ज़रा ध्यान से, तो संपूर्ण क्रिस्टल के कारण, ठीक है, उत्पन्न पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो V बराबर सबको जोड़ दो, तो माइनस के 6e² अपोन के 4πε0 r था, फिर प्लस के कितना था मेरे पास, 12e² अपोन 4πε0 √2r होता है, फिर माइनस के 8e², फिर मेरे पास 4πε0 कितना होता है, √3r होता है, फिर इसे हटा दो इसको, अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, प्लस के, फिर मेरे पास 6e² अपोन में 4πε0 √4r होता है। ठीक है, और प्लस डॉट 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 डॉट। अब क्या होगा, यहाँ से 6e² माइनस के क्या कर लोगे आप, कॉमन ले लोगे, 4πε0r मैंने कॉमन ले लिया, माइनस के तो क्या बचेगा 1। ठीक है,
ये प्लस का हो जाएगा 1 माइनस के, यानी के 6 मत लो कॉमन, 6 नहीं आएगा कॉमन, खाली माइनस का कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा हमारा कितना, 6 रहने दो अंदर, 6 अंदर रहने दो यार, 6 का काम चलेगा अभी, 6 रहने दो अंदर क्योंकि 6 से अभी हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो 6 अपॉन यहाँ रह जाएगा हमारा 1, ठीक है। कितना रह जाएगा, जब मैंने यहाँ पे माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन लिया है तो यहाँ 6 अपॉन 1 रह गया हमारा, ठीक है। फिर मेरे पास माइनस का हो जाएगा ये 12 अपॉन रूट 2, ठीक है, ओके। फिर ये प्लस का हो जाएगा 8 अपॉन रूट 3, फिर ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 अपॉन रूट 4, फिर हमारा प्लस का डॉट 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 डॉट, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इतना हमारा डेटा आ गया। अब पता है तुम्हें ये किसके बराबर होगा, बस आ तो गया, हल हो गया। लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, और ये बराबर हो गया हमारे किसके, अल्फ़ा के बराबर हो गया। और अल्फ़ा किसके बराबर है इस समय, 6 अपॉन, एक को ना मैं रूट 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, 12 अपॉन रूट 2, फिर 8 अपॉन रूट 3 और माइनस के 6 अपॉन रूट 4 और प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये क्या है आपका, ये क्या चीज़ है आपकी, इसको बोलते हैं हम यानी कि अल्फ़ा, यानी कि मेडलुंग कांस्टेंट, मेडलुंग कांस्टेंट, ठीक है, मेडलुंग कांस्टेंट। और एक खास बात बता दूं मैं तुम्हें, सीजियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड के लिए, सीजियम क्लोराइड के लिए, ठीक है, अल्फ़ा का जो मान आता है ना, अल्फ़ा का मान वो 1.763 होता है। तथा जिंक सल्फाइड के लिए, तथा जिंक सल्फाइड के लिए अल्फ़ा का जो मान है, अल्फ़ा का मान वो कितना होना चाहिए, जिंक सल्फाइड के लिए अल्फ़ा का मान होता है 1.638 होता है, 1.638 होता है, ठीक है। ये डेटा हमारा इतना हो गया, बस कंप्लीटली राइट। तो इस तरह से आप मेडलुंग कांस्टेंट की गणना कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, थैंक्स।